शीतल जी, ये टैली तो हम दिखाई रहे हैं, आरजेडी 36 पर और कांग्रेस 6 पर। लेफ्ट पार्टीज ने 8 सीटों पर अभी बढ़त हासिल करके बढ़त बनाए हुए हैं लेफ्ट पार्टीज, और वीआईपी 1 सीट पर। जनसुराज पार्टी को लेकर कह रहे हैं अशोक चौधरी, एरोगेंस रहा उनका। उन्होंने ही दरअसल ये घोषणा की थी, ये दावा किया था कि 25 सीटें भी जनता दल यूनाइटेड नहीं जीतने जा रही है। 25 से 75 पर दिखाई दे रही है जनता दल यूनाइटेड जी। तो प्रशांत किशोर से भी चूक हुई ना इस टैली को देखकर। तो लगता है मैं एक और, मुझे लगता है कि ये बात महत्वपूर्ण है, इसको किया जाना चाहिए, जिसको सुकेश जी ने शुरू किया था। दरअसल मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं भी ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये जो टैली आ रही है ये बता रही है कि बीजेपी कॉन्टिन्यूअसली बढ़ रही है, और जो उसके इसमें जो एलजेपी आर है ये बीजेपी की वजह से वहां है। आरएलएम एचएएम भी ज्यादा उन्हीं के साथ हैं, वो करीब 114-15 सीट पर है इस नतीजे के हिसाब से। तो ये भले ही नीतीश कुमार जी को 75 सीटें मिल रही हैं, लेकिन अब बाकी सारी पॉलिटिकल जो भी अलाइनमेंट्स हैं उनके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि बीजेपी अकेले भी अब तो उस स्थिति में जा सकती है कि वो न सिर्फ वो दावा करेगी, बल्कि वो अकेले उस स्थिति में जा सकती है। नहीं, निश्चित अभी सामने हमारे आपके भले न आए अभी तुरंत, क्योंकि अभी इस समय माहौल दूसरा है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। ये चेंज करने की ओर बढ़ रहा है चुनाव दर चुनाव। पिछले चुनाव से बीजेपी ने अपनी स्ट्रेंथ में, अपने चुनाव के प्रबंधन में, क्वालिटी में, अपने साथ लोगों को एसोसिएट करने में वृद्धि की है। पिछले चुनाव में उन्होंने एक प्रयोग किया था एलजेपीआर के जरिए, अब की उन्होंने उसको बदला उस रणनीति को। मैं सवाल ये पूछ रही थी कि प्रशांत किशोर दरअसल चूक गए क्या बिहार की जो सॉइल है अब उसके उसको लिए तो एनालाइज करने में चूक गए कुछ कहने का कोई मतलब ही नहीं, इतना बड़ा रिजल्ट है। अब इसके बाद कोई शब्दों में उसको तो फिर क्या तो कहा जितने सारे एग्जिट पोल थे जिन पर हम बड़ा संदेह जाहिर कर रहे थे कि भाई कहां से लाए, क्या सर्वे है, कितना सैंपल साइज है, वो सारे सर्वेस पर तो मैट्रिक्स से लेकर सब सही साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए बीजेपी अब जिस तरह के दल में बदल चुकी है चुनाव के मामले में, अब आसान नहीं होगा। आसान नहीं होगा। एक सेकंड, सौरभ कुछ कह रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले अशोक चौधरी के घर के पास थे, घर में थे। सौरभ क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल गरिमा, सब हमने अभी से कुछ देर पहले अशोक चौधरी से बात की, और अब मैं चाहूंगा कि यहाँ पर संभवी जो एलजेपीआर की सांसद हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर राज क्या है। इतनी बड़ी जो एनडीए की जो विक्ट्री दिखाई दे रही है उसका राज क्या है। तो निश्चित तौर पर अब से थोड़ी देर के बाद हम संभवी से भी बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि जो चीज़ें हो रही थी, जो महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोटिंग की, उसके पीछे कारण क्या था। बिल्कुल, तो तस्वीरें हम दिखाई रहे हैं लगातार, आपको टैली लगातार दिखाई रहे हैं। शाहनवाज हुसैन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शाहनवाज, अब दरअसल कुल मिलाकर अगले 5 साल फिर बिहार में एनडीए को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चिराग पासवान मजबूत कड़ी के तौर पर सामने आ रहे हैं। देखिए, सारी कड़ी मजबूत होती है, जो जंजीर बनी है, माला बनी है, एक भी कड़ी टूट जाए तो वो पूरी माला टूट जाती है। यहाँ पर जो 5 पांडव थे वो सब एक से एक को भाला चलाना, एक को तीर चलाना, एक को गदा चलाना, सब आता था। ये शाहनवाज, तस्वीरों में मुझे शांभवी दिखाई दे रही है। शांभवी चौधरी अशोक चौधरी की बेटी भी है और चिराग पासवान की पार्टी से जो दिखाई दे सबसे बात